चीन के बाद तुर्की ने भी अब क्या भारत के खिलाफ हथियार भेजा है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि चीन, तुर्की, पाकिस्तान एक तरफ आते हुए दिख रहे हैं और पीएमओ ऑफिस की तरफ से एक तस्वीर को जारी किया गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से युद्ध की आशंका के बीच ऐसी रिपोर्ट है कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों का जखीरा भेजा है। दावा किया गया है कि तुर्की से हथियारों का जखीरा लेकर कार्गो फ्लाइट्स इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव काफी बढ़ा हुआ है, उस वक्त तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजने का कदम उठाया है। ये वही तुर्की है जहां भूकंप आने के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत था, लेकिन ये वही तुर्की है जिसने सबसे पहले भारत का खून बहाने के लिए हथियारों का जखीरा पाकिस्तान भेज दिया है। तुर्की एयरफोर्स का C-130 हरकुलस सैन्य परिवहन विमान रविवार को कराची पहुंचा, जिसमें हथियार हैं। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक तुर्की से कम 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कराची के अलावा 6 C-130 विमान कथित तौर पर इस्लामाबाद में एक सैन्य अड्डे पर उतरे हैं। पाकिस्तान जो अकेले भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है, उसे तुर्की ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इससे पहले पाकिस्तान को चीन ने भी PLA-15 मिसाइलें भेजी है, जिसे पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमानों में लगाया है। माना जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे हैं, हालांकि हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया ने दावा किया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को जो हथियार भेजे हैं उसमें बैर कतार TB2 ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो सकता है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच हथियारों को लेकर समझौता पहले से ही हो रखा है। पिछले दिनों जब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन पाकिस्तान आए थे, उस दौरान भी दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर समझौता हुआ था। तुर्की और पाकिस्तान ने इस्लामिक भाईचारे की बुनियाद पर अपनी दोस्ती को रणनीतिक भागीदारी में बदलने का फैसला किया था। खासकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुर्की ने कई तरह के हथियार समझौते किए हैं। तुर्की अक्सर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद करता रहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के जवाब में पेंसी, स्कार्दू और स्वायत्त सहित प्रमुख हवाई ठिकानों को सक्रिय कर दिया है। वर्तमान में इन ठिकानों पर F-16, J-10 और JF-17 लड़ाकू जेट तैनात किए गए हैं। साथ ही लड़ाकू हवाई गश्त पहले से ही यहाँ पर चल रही है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की ओर से की गई मांगों का चीन ने समर्थन किया है। चीन ने कहा है कि वह पहलगाम मामले की निष्पक्ष जांच की वकालत करता है। पाकिस्तान की ओर से भी कहा जा रहा है कि पहलगाम की जांच अंतर्राष्ट्रीय समिति से कराई जाए। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला किया गया, जिसमें 26 लोगों की जान गई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ा हुआ है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार से रविवार को फोन पर बात की। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार वांग यी ने यह कहा कि चीन कश्मीर क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन एक निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष संयम बरतते हुए तनाव कम करने के लिए काम करेंगे। वांग यी ने आगे कहा कि पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को चीन पूरी तरीके से समझता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसाक डार ने वांग यी को वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति के बारे में जानकारी दी। डार ने चीन के निरंतर और अटूट समर्थन के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिलना उसके लिए एक सफलता की तरह है। चीन की ओर से पाकिस्तान को यह समर्थन शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि उनका इस मामले में हस्तक्षेप का इरादा नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी ओर पहलगाम हमले पर भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। अब एक चीज तो इस पूरे खेल में जरूर समझ में आ रहा है कि जो लोग ये कहा करते थे कि इसके पीछे चाइना और तुर्की हो सकते हैं, वैसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये चाइना क्यों कर रहा है, तो इसका सीधा साधा उदाहरण है कि चाइना अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहता है और वो चाहता है कि अमेरिका के साथ जो टैरिफ वॉर है उस टैरिफ वॉर को वही जीते। माना जा रहा है यही वजह है जिसकी वजह से चाइना भारत को यहाँ आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। हालांकि कल तक जिस तरीके से देखने को मिला था कि इन्होंने एक तरफ मानसरोवर की यात्रा के
लिए हाँ बोली और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के खुल के समर्थन में आ रहे हैं। और ये जो चीज है ये भारत के लिए ऐसा नहीं है कि भारत इस चीज को समझता नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से JF-17C लड़ाकू विमानों में PL-5, PL-15 एडवांस मिसाइलें देखी गई, माना जा रहा है कि इस तस्वीर को जारी करने के पीछे पाकिस्तान का मकसद भारत को धमकाना है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खास तौर पर स्ट्रेटकॉम ब्यूरो नाम के अकाउंट में रिपोर्ट दर्ज किया गया था, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को उसके JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए PL-15 बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तत्काल डिलीवरी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान को इन मिसाइलों की डिलीवरी दी। हालांकि आधिकारिक स्रोतों ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तस्वीरों को जारी किया जाना इसी तरफ इशारा करता है। स्ट्रेटकॉम ब्यूरो की एक्स पर पोस्ट में कथित तौर पर पाकिस्तानी AF-17 को दिखाया गया। इन मिसाइलों का निर्यात संस्करण PL-15E के बजाय चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के आंतरिक स्टॉक से किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि चीनी वायुसेना के लिए जो स्टॉक रखा गया था उनमें से पाकिस्तान को ये मिसाइलें भेजी गई है। चीन का PL-15 मिसाइल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। चीन ने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को भी इस मिसाइल से लैस किया गया है। रिपोर्ट बताता है कि इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर मानी जा रही है, लिहाजा इसे भारत के फाइटर जेट्स के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने इसे JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों के लिए लगाए हैं, जिसका मतलब यह है कि लंबी दूरी की PL-15 मिसाइल का मिलना बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। अब ये जो सीन है ब्लॉक 3 को बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में पहले से कहीं ज्यादा घातक बना सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान पहले से ही ISR रडार से लैस है, जिससे ये विमान टारगेट को काफी आसानी से ट्रैक कर सकता है, यानी पायलट अपने हेलमेट से ही ट्रैक कर सकता है। PL-15 मिसाइल के कटे हुए पंख इसे चीन के J-20 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों के आंतरिक हथियारों में फिट करने में सक्षम बनाते हैं। पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल से भारत को चुनौती देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास पहले से जवाबी हथियार मौजूद है। भारतीय सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, राफेल, मिराज जैसे फाइटर जेट मेटियोर से लैस हैं, अस्त्रा MK2 से लैस हैं। भारतीय फाइटर जेट्स के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। रणनीतिक स्तर पर भारतीय वायुसेना के पायलट्स की ट्रेनिंग, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि JF-17 ब्लॉक के पास भले ही PL जैसी मिसाइलें हों, लेकिन पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने की पाकिस्तान के साथ शक्तिशाली रडार सिस्टम का होना जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बेहतरीन नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले अनुभवी पायलट्स का होना जरूरी है, क्योंकि इस मिसाइल को चलते फायर जेट से टारगेट को लॉक करके निशाना लगाना अच्छे पायलट्स के लिए मुश्किल होता है। लिहाजा इन तीनों में पाकिस्तान को अभी काफी लंबा सफर तय करना है। ऐसे में पाकिस्तान तस्वीरों के जरिए भारत के सामने जितना बड़ा खतरा दिखाना चाहता है, असल में खतरा उतना बड़ा नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।